हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की जनरल एक्सेप्शन। ये डील करती हैं 76 से लेके 106 तक, लेकिन मैं सभी एक वीडियो में नहीं करवाऊंगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं कैटेगरी वाइज लेती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी 76 से लेके 79 तक, और सेक्शन 76 को पढ़ते हैं 79 के साथ। ठीक है, तो क्या है दोनों में देखते हैं। 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। क्या कह रहा है देखो, कि कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब पर्सन को लगता है कि वो बाउंड है, ठीक है, लॉ से बाउंड है ये काम करने के लिए। ध्यान रखना, मिस्टेक होनी चाहिए फैक्ट की, कभी भी लॉ की मिस्टेक नहीं होती है। और वहाँ पे फेथ कैसी होगी, गुड होगी। जैसे इलस्ट्रेशन ली है, ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मोब, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर ने कहा कि जो भीड़ है उस पर गोली चलाओ। अब सोल्जर जो है उसको लगता है कि भाई सुपीरियर ऑफिसर का जो ऑर्डर मानना है वो ज़रूरी है, मैं बाउंड हूँ लॉ से, तो फिर वो ऐसा काम कर देता है। और कोई मर जाता है तो वहाँ पे उसको क्या डिफेंस मिलेगा, 76 का, कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस जो डन बाय पर्सन की वो बाउंड है लॉ से, उसको ऐसा लगता है, बिलीव्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया 76। अभी 79 भी साथ में पढ़ लेते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, वर्ड बाउंड को आप रिप्लेस कर दो जस्टिफाई से, यानी कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जस्टिफाई होगा लॉ के द्वारा जो वो कर रहा है। वही गुड फेथ और वही मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ की गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली 76 और 79 में क्या डिफरेंस है। अंडर सेक्शन 76 अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ टू डू अ थिंग, ठीक है, एंड ही फील्स दैट ही इज अंडर लीगल कंपल्शन टू डू दैट थिंग। ये हो गया 76। 79 में ही थिंक्स दैट ही इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो। बाउंड और जस्टिफाइड दो वर्ड याद रखने हैं 76 और 79 के लिए। ठीक है, तो नेचर जो है मिस्टेक का कैसा होना चाहिए, फैक्ट का, ना कि लॉ का। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम यहाँ पे आ जाती है, डायरेक्ट में लिख सकते हैं, इग्नोरेंशिया फेसिड डोथ एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताई गई है वो क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड, रीजनेबल एंड आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए वहाँ पे, बाउंड बाय लॉ अलग चीज़ है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज एज इट प्रिक्लूड द accused from forming the required mens rea। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्यों एक्सक्यूज माना गया है, क्योंकि जो एक्यूज्ड है उसने मेंस रिया को फॉर्म नहीं किया, यानी कि ये नेगेटिव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया को। तो इसीलिए कह दिया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है हो सकती है। 79 में है जैसे, दो एन एक्ट जो है वो नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ है, येट इफ इट इज़ डन अंडर द बोनाफाइड बिलीफ एंड इन गुड फेथ दैट इट इज़ जस्टिफाइड लॉ, देन इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है, अब सुपीरियर अथॉरिटी का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है। एक बार मैं आपको सेक्शन 79 में जो जस्टिफाइड बाय लॉ है उसका थोड़ा मतलब बता देती हूँ। सेक्शन 79 में ऐसे एक्ट को प्रोटेक्ट करता है जो जस्टिफाइड लॉ से हैं और बोनाफाइड बिलीव किया जाता है कि जो मिस्टेक बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, क्योंकि लॉ से तो जस्टिफाइड हैं लेकिन उनकी क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से वो बोनाफाइडली बिलीव करते हैं। ठीक है, उनकी बोनाफाइड बिलीफ है, ऑल्दो चाहे वो गलती से हो सकता है, ऑल्दो इट कुड बी मिस्टेकन, दैट एलिमिनेट्स हिज कल्पेबिलिटी, क्योंकि तभी तो
एक्सक्यूज़ माना जाएगा 79 में। So it comes into play only when there is real or supposed legal justification for a person in doing the act complained of, ठीक है, and that the same with the intention of advancing the law to the best of his judgment that exerted in good faith। सिंपल 2 वर्ड्स में आपको 76 और 79 समझ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड फेथ आपको पता है गुड फेथ क्या होती है, सेक्शन 52 में हम करके आए हैं ना गुड फेथ। नथिंग इज सैड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो वो गुड फेथ जो है यहाँ पे उसका मतलब वही होगा। तो ये दोनों हैं, ये 76 एंड 79 दोनों के दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब 77 और 78 को आप मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए जुडिशियल एक्ट्स। सेक्शन 77 क्या कहता है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियसली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज, यानी कि जज मान लो जो भी फैसला सुना रहा है वो कोई अपराध नहीं होगा। व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी, यानी कि लॉ ने उसको ये अधिकार दिया है, ठीक है, कि वो अपनी जुडिशियल पावर का यूज़ कर सके, तो वो क्या हो जाएगा 77 में आ जाएगा। यानी कि कोई भी जजेस वगैरह सज़ा सुनाते हैं उनको प्रोटेक्शन होती है किसकी, सेक्शन 77 की। 78 में कहता है अब उनके जजमेंट या ऑर्डर से कोई काम किया जाता है, यानी कि किसी को मान लो सज़ा दी जाती है, फांसी दी जाती है, तो वो ऐसे आता भी है प्रीलिम में कि जो हैंगमैन है, ठीक है, जो फांसी की सज़ा देता, फांसी पे चढ़ाता है, तो उसको कहाँ प्रोटेक्शन है, उसको 78 में प्रोटेक्शन है, ठीक है। सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं, प्रीलिम का क्वेश्चन है ये। सो क्या कह रहा है देखो, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ, ठीक है, किसी जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए या ऑर्डर को बढ़ाते हुए आगे कह रहा है, विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ़ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट, अब देखो एक और एक्सेप्शन लिख दी, बेशक से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। मान लो गुड फेथ में अगर वो काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तब भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट है इन दोनों सेक्शन का, इस ऑब्जेक्ट है कि प्रोटेक्शन दी जाए जजेस या उनके जो मिनिस्टरियल स्टाफ है, सो दैट दे कुड एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द जजेस टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस एंड टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी विदाउट एनी फियर। उन्हें फियर ही नहीं है, उन्हें फियर होगा तो वो क्यों देंगे, है ना। उनको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस दी गई है उनके फैसलों पर कि वो कैसा भी फैसला दे मतलब अपनी लिमिट में रहते हुए फैसला दे सकते हैं, लेकिन उनको जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसके लिए उनको कोई भी कार्यवाही वगैरह नहीं होगी, उनका कोई ऑफेंस नहीं होगा। 77 और 78 जो हैं उनकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल इम्यूनिटी जो है जजेस की, ये 77 में दी गई है, ठीक है। अब जज क्या है, तो सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी, अभी हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशंस जब करवाई थी मैंने तब बताया था कि 19 में डिफ़ाइन किया गया है वर्ड जज को, तो वो आप लिख सकते हैं 77 के साथ में। एक्टिंग जुडिशली जो वर्ड यूज़ हुआ है 77 में, दैट एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, तो वो क्या है, दैट इट शुड नॉट ओनली बी दैन एक्ट ऑफ जज but should also be done by him in the course of discharging his judicial power, ठीक है। ये मतलब है एक्टिंग जुडिशली, अपनी जुडिशियल पावर का वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अगेन इसमें ये बात आ गई 77 में, एक्सरसाइज ऑफ पावर बिलीव्ड इन गुड फेथ टू बी गिवन बाय लॉ, यानी कि जो प्रोटेक्शन दी गई है वो एक्सटेंड होती है कहाँ पे, उन जुडिशियल पावर के एक्ट में जहाँ पे वो बिलीव करते हैं गुड फेथ में कि ये जो पावर है जुडिशियल पावर, ये कानून द्वारा उनको दी गई है,
ठीक है, गुड फेथ में बिलीव करते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड का मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो भी सेक्शन में है ऐसे ही सेक्शन याद होगा आपको, ठीक है। अब जैसे क्या लिखा है 78 में, एक्ट्स डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। क्या कह रहा है 78 में कि 78 में उनके जो स्टाफ है, मिनिस्टीरियल और अदर स्टाफ है जो जजेस का, हु मे बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि उनको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन में कौन है, 78 है। इफ़ सच इम्यूनिटी वाज नॉट एक्सटेंडेड देन एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर वुड बिकम इम्पॉसिबल, है ना। अगर ऐसी इम्यूनिटी नहीं होगी तो मान लो हैंगमैन है, उसको फांसी देनी है किसी को, तो वो मना कर देगा, कहेगा भाई ये तो मर्डर है, मुझ पर 302 लग जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, 78 जो है उसके रेस्क्यू के लिए आएगी, ठीक है। तो ये आपको 77 और 78 जुडिशियल एक्ट्स के लिए ये याद रखना है। कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है मेंस में, तब भी आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 सेक्शन जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो 76 से 79 हो गई। अब हम आगे आने वाली वीडियो में अपना आगे एक्सेप्शन लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये 4 सेक्शन अच्छी तरह समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।